अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरूज। और मेरे साथ मौजूद हैं इरम शहजादी साहिबा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि एक लड़की होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनना कितना आसान था या मुश्किल था और अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप इतनी छोटी सी हैं और एक बड़ा मार्का आपने अंजाम दे लिया, माशाल्लाह से बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ उठाए हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 5 साल हो गए सर्विस में। इससे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा और उससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के रोल पका रही हूँ। इससे पहले भी जो सर्विस के अंदर ज़िम्मेदारियाँ थी जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं ज़िम्मेदारियाँ, उस पर पूरी कोशिश करते हैं कि हम ज़िम्मेदारियों को फुलफ़िल कर सकें। अगर हम बात करें आपके सफ़र की, तो आपका सफ़र आसान था आपके लिए सारी चीज़ें अचीव करना शुरू से लेकर यहाँ तक पहुँचने? देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैंने मास्टर्स डिग्री के बाद 3 साल का पीरियड था जो कि जिसमें तैयारी भी की, जिसमें एग्ज़ाम्स भी हुए, जिसमें सक्सेस एंड फेलियर दोनों चीज़ें देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तस टाइम था, उस मुख्तस टाइम पर ही अल्लाह का शुक्र है कि एलोकेशन हुई और एलोकेशन के बाद सर्विस स्टार्ट हुई। जब भी कोई औरत बाहर निकलती है और स्टार्ट करती है, ख़ासकर जब मिडिल क्लास एरियाज़ होते हैं बहुत छोटे सिटीज़ से, तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं कि अच्छा ये कैसे करोगी। ये भी एक चैलेंज होता है, चाहे आप सही हों या चाहे आप रॉन्ग साइड पे हों, कोई भी साइड हो। तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए? देखें, जब पेरेंट्स की सपोर्ट साथ होती है तो मेरा ख़्याल है कोई चैलेंज नहीं लगता। मेरे फादर मदर और मेरे सिबलिंग्स सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सपोर्ट किया। बाकी हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंट रहना, उसी के साथ उतना ही मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों को मिल मिला के अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा और उसके बाद फिर सर्विस में भी इसी तरह सिलसिला चलता रहा। इस वक्त अगर हम बात करें आपके हार्ड वर्क की, तो आपका हार्ड वर्क बहुत देखने में मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जैसे कि हम कमालिया में मौजूद हैं, तो इस सिटी में आप तक लोगों की एक्सेस कितनी आसान? लोगों की एक्सेस बिल्कुल किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। ऑफ़िस टाइमिंग्स में मैं ऑफ़िस में अवेलेबल होती हूँ, ओपन डोर पॉलिसी है और टाइम भी फ़िक्स नहीं है। जिस टाइम जो आना चाहे तो वो बिल्कुल दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। लोग आते हैं अपनी दाद रसी के लिए, अपनी उम्मीद लेकर, और बहुत सालों से कुछ चीज़ें नहीं हल हुआ होती, तो ऐसे लोगों को कैसे डील कर? देखें, जो मेरिट वाला काम है, जो एज़ पर लॉ होने वाले काम होते हैं वो हो जाते हैं। उसमें किसी तरह का डिले अगर आ भी जाए तो उसमें कोई लीगल या कोई ना कोई हर्डल होती है जिसकी वजह से वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा था। अगर कोई लीगल हर्डल नहीं है और मेरिट पे होने वाला काम है तो उसमें डिले नहीं आता। बाकी अगर कोई इस तरह का काम है जिसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है या वो मेरिट पे नहीं बनता, तो उन लोगों को गाइड किया जाता है ताकि उनको उसका कोई जो भी प्लॉजिबल हल है वो उनको समझाया जाता है ताकि वो भी अपनी परेशानी उनकी भी कम हो सके और उनका मसला भी जो वे आउट है वो उनको गाइड कर दिया जाता है। अच्छा, हमारा एक माइंडसेट है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर है तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा होता है, तो आपको ऐसा कोई प्रेशर फेस करना पड़ा है कमालिया में? नहीं, कोई इस तरह का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम जो कि एज़ पर मेरिट नहीं होता वो उनको कन्वे कर दिया जाता है। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और बाकी जो होने वाला काम है उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जितना जल्दी हो सके उस काम को पूरा कर दें। कोई ऐसा केस जिसकी ख़ुद बड़ी टेंशन ली हो कि नहीं ये वाली चीज़ तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करी और इसको तो मैंने हल करना ही करना? कुछ ऐसे केसेस आते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं। कुछ हमारे एंटी इंक्रोचमेंट से रिलेटेड होते हैं जिसमें सरकारी ज़मीन के ऊपर जहाँ रिहाइशें बनी हुई हैं, इस तरह के केसेस हैं। कुछ हमारे कोर्ट केसेस होते हैं तो उसमें जहाँ पर कोई लिकुनाज रहे होते हैं और उसको रिज़ॉल्व करना होता है, तो इट्स नॉट अबाउट के तंग आ जाते हैं, लेकिन उसमें फिर वर्किंग पूरी की जाती है ताकि उसका ईज़ी वे आउट निकाला जाए और उसको टाइमलाइन में या जितना जल्दी हो सके उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। अगर हम बात करें सिटी कमालिया की, तो आपने पिछले टाइम में जब से आप यहाँ पे आई हुई हैं, आपने क्या बेहतरी देखी? आपको लग रहा हो कि ये बेहतरी मैंने महसूस की?
देखें, इसमें जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आती हैं उनको फुलफ़िल करना, जैसे मैंने चार्ज एज्यूम किया तो अगले दिन ही रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया था, तो उसमें प्राइस कंट्रोल एक इट्सेल्फ एक बड़ा चैलेंज था। तो उसमें हमारे तमाम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स एक्टिव रहे फील्ड में। रमज़ान मुबारक में हमने 2 दस्तरखान लगाए जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट ने उनको रन किया, लेकिन उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट थी उसमें हमारी पूरी कोशिश रही कि हम उनका साथ दें, और इसी तरह जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफ़िल करना टाइमली, वो उसमें कोशिश ये होती है कि हम उसको टाइमली पूरा कर सकें। तो तहसील कमालिया के अंदर भी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर हम लोग उनको लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा हमारी सीवरेज लाइन जो सिटी एरियाज़ के अंदर हैं उनको ले किया जा रहा है, टफ टाइलिंग का काम चल रहा है। इसी तरह स्टॉर्म वाटर के स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक एक्सपेडाइट कराने की कोशिश है। उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं उन साइट्स को ख़ुद विज़िट करूं। इसमें हमारे जो डीसी साहब हैं वो भी ख़ुद बड़ा कीन इंटरेस्ट रखते हैं और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हफ़्ते में 1 दफ़ा लाजमी विज़िट करते हैं। तो इसमें मेरे जितना भी टेनोर यहाँ पर रहा है 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो उसमें कोशिश यही रही है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली कंप्लीट किया जाए। अच्छा, जैसा कि कोई छोटा एरिया होता है, छोटे गांव, तो कमालिया के आसपास बहुत सारे छोटे गांव हैं, वहाँ पर ख़वातीन को बहुत टारगेट किया जाता है और फिर ख़वातीन की एक्सेस भी नहीं होती कि हम थाने तक भी जा सकें ना, पुलिस स्टेशन जाएं। अगर चली भी जाती हैं किसी तरह तो उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। तो बतौर ख़ातून आप ख़वातीन के लिए आगे क्या प्लान रखती हैं कि मैंने किस तरह से अपने एरिया की जो ख़वातीन हैं उनको अकोमोडेट करना है, या उनकी आवाज़ सुननी है, या उनकी दादरसी करनी? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ऑफिस जो है उसमें ओपन डोर पॉलिसी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि साइलिन बैठे रहें या पहले हम और जब साइलिन आते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो बूढ़ी ख़वातीन हैं उनको सबसे पहले सुना जाए, और इसके अलावा बाकी जो ख़वातीन होती हैं उनको भी पहले सुना जाता है, उनको अकोमोडेट प्रॉपर्ली किया जाता है, एज़ पर मेरिट किया जाता है, और कोशिश ये होती है कि जो उनका मसला है उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देकर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको रिज़ॉल्व किया जाए। आगे कमालिया के लिए आप क्या करने वाली? कमालिया में हमारे आपको मैंने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उसमें उनके काफ़ी कंपोनेंट्स थे, कुछ कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे हैं जिनको हमने स्टार्ट किया है, तो उसको टाइमली कंप्लीट करना, बल्कि मेरी कोशिश है उसको जल्दी हम कंप्लीट करें, जो टाइमलाइंस हैं उनसे भी पहले कंप्लीट करें। उसमें हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, हमारे डिस्पोजल स्टेशंस हैं, हमारे टफ टाइलिंग का काम है, इसके अलावा हमारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमने ले लिए हैं, लेकिन पाइपलाइन में मैंने 2-3 चीज़ें और भी सोची हुई हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो कि निगलेक्टेड थे, जिनमें कचरे का ढेर और वहाँ पर सीवेज पॉन्ड्स बने हुए थे, उनको क्लियर करवा रहे हैं, और उसकी हम स्कीम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में फ़ाइनलाइज़ करेंगे ताकि शहरियों के लिए किसी तरह का मसला ना हो। जहाँ कूड़ा करकट का ढेर बना हुआ था, जो जगहें उनकी गंदा पानी वहाँ पर खड़ा रहता है जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, तो उनको क्लियर करके वहाँ कोई अच्छा पार्क वगैरह डेवलप किया जाए। अच्छा, आप और भी बहुत सारे सिटीज़ में रही हैं, तो कमालिया आपको कैसा लगा बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपना चार्ज संभालने के बाद कि मुझे ये सिटी ऐसा लगा सचमुच में? कमालिया इज़ अ वेरी गुड स्टेशन, अच्छे लोग हैं यहाँ पर और एहतराम करने वाले हैं। बाकी मसले मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन कमालिया इटसेल्फ इज़ अ गुड स्टेशन तभी अच्छा लगता है जब आपका लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाता है, आपके तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ, तमाम इदारों के साथ, तमाम हमारे जितने इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड स्टेशन। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे बजट भी दिए जाते हैं और बहुत सारे हर जगह पर आजकल काम हो रहे हैं, तो कमालिया के लिए जो बजट मिले हैं वो क्या हैं और क्या काम है जो कमालिया में इन फ्यूचर होने वाले हैं? इसके अंदर हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स में सीवरेज लाइन थी, टफ टाइलिंग थी, ब्यूटिफिकेशन थी, डिस्पोजल्स थे। इसके अलावा 724 के अंदर तहसील कमालिया में पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है जो कि 43 एकड़ पे मुहित है, और इंशाल्लाह 1 महीने तक उसको हम इनाग्रेट भी प्रॉपर कर देंगे। और ये हमारा 60% जो वेस्ट वाटर का इशू था वो हमारा रिज़ॉल्व हो जाएगा। इससे पहले 3 डिस्पोजल स्टेशंस थे तो जो कि शहर की नीड के लिए इनसफिशेंट थे, तो इंशाल्लाह जो हमारा 4 डिस्पोजल स्टेशन है वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो सीवरेज का इशू तहसील कमालिया की हद तक मेन जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वो केटर फॉर करेगा।
इसके अलावा अंडर PDP प्रोजेक्ट भी हमारे डिस्पोजल स्टेशन चल रहे हैं। हमारे स्टॉर्म वाटर के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं, जो कि 2 हमारे बड़े टैंक्स हैं, 5 हमारे छोटे टैंक्स हैं। उनकी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह गिवन टाइमलाइंस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा DC साहब की स्पेशल इंटरेस्ट से हमारे जनाह पार्क की ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एरेना तहसील कमालिया के अंदर पहली दफ़ा वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि हमारे पास बिल्कुल अबंडेंट एक जगह पड़ी थी, बिल्कुल खाली थी, वेकेंट थी। तो उसको इंशाल्लाह हम बेहतरीन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक क्रिकेट एरेना हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पूछी तो गवर्नमेंट की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने हुए हैं, तमाम तहसीलों के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के KPIs बने हुए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के KPIs में हमारे कोर्ट केसेस का डिस्पोजल है, स्टेट लैंड की ऑक्शन है, रिकवरी है जो मुख्तलिफ हेड्स में होती है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, वाटर रेट की रिकवरी है, स्टैम्प ड्यूटी और इसी तरह म्यूटेशन फ़ीस की। इसके अलावा जो हमारे सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज़ हैं और ADLR ऑफिसेज़ हैं उनके अंदर म्यूटेशंस की पेंडेंसीज़ को क्लियर किया जाता है। जो पुरानी म्यूटेशंस एंटर हुए हैं लेकिन हमारे ऑफिसेज़ की वजह से किसी तरह का डिले है तो उनको टाइमलाइन के मुताबिक अब उनको अर्ली डिस्पोजल से हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के KPIs हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें सुथरा पंजाब इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ CM साहिबा, तो उसमें हमारा पूरा फोकस होता है कि हमारे जो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं वो टाइमली फील्ड के अंदर जाएं और जो इनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी डोर टू डोर कलेक्शन है और रूरल एरियाज़ में ट्वाइस अ वीक है तो वो उसको कंप्लीट करें। मैं अभी भी जखड़ हमारी एक इलाका है, कानगोई हेड भी है, वहाँ पर मैं गई थी और वहाँ पर मैं क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया। ड्रेन क्लियरिंग की इनका काम होता है कि जितनी नालियाँ हैं उनको साफ़ करना। इसके अलावा डॉग कलिंग की एक्टिविटीज़, स्ट्रे डॉग्स की कलिंग एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ और इनिशिएटिव्स हैं उनको डेली बेसिस पे लुक आफ्टर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और उसको बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। जी, हुकूमत बहुत सारी कोशिशें कर रही है और ख़ासकर सबसे बड़ी कोशिश सुथरा पंजाब की है कि पूरा पाकिस्तान हमारा घर है और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने अपने घर को साफ़ रखना है। तो कोशिश करें कि हर उस बंदे के साथ कोऑपरेट करें जो आ रहा है और आकर आपकी गलियों को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है या हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है।